औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वज़ू करने का क्या सही तरीका है। क्या वज़ू जिस तरह से हमें बताया गया है उसी तरह से करना चाहिए या कोई और भी तरीका है। देखें, इस्लाम में जिस तरह से हमें वज़ू करने का तरीका बताया गया है हमें उसी तरह से वज़ू करना चाहिए। और वज़ू के क्या औकात हैं, क्या तरीके कार हैं, वो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त करूंगी कि वीडियो को एंड तक देखा करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट्स और शेयर ज़रूर किया करें, ताकि ये जो चीज़ें हम आपको सिखाते हैं ये आगे से आगे लोग सीख सकें और हमें भी खुशी मिले कि हमने जो सिखाया हमें उसका अजर मिल रहा है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त करूंगी कि वीडियो को एंड तक देखने से भी पहले दरूद पाक ज़रूर पढ़ा करें जैसे ही वीडियो शुरू हो, ताकि आपको भी नेकियां मिल सकें और मैं भी उन नेकियों की हिस्सेदार बन सकूं। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक की ज़ात सबको अपने घरों में सुकून और खुशियां अता फरमाए। तो वज़ू करने का सही तरीका क्या है? वज़ू करने के लिए सबसे पहले आपने वज़ू के लिए जब बैठना है आपने अपने हाथों को धोना है। अच्छी तरह से अपने हाथों को धोएं। अगर आप मर्द हजरात और औरतें दोनों के लिए बता रही हूँ, अगर आपने मर्दों के लिए अगर आप मिसवाक करना चाहते हैं तो आप वज़ू करने से पहले मिसवाक कर सकते हैं। आप अब वज़ू करें, मिसवाक को अगर आप वो चबा चबा कर सामने दांतों पर फेरना चाहते हैं तो उस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन सुन्नती तरीका यही है कि आप 3 दफ़ा दाईं तरफ ऊपर वाली साइड पे और 3 दफ़ा बाईं तरफ ऊपर वाली साइड पे और फिर 3 दफ़ा दाईं तरफ फिर से नीचे वाली साइड पे और 3 दफ़ा बाईं तरफ फिर से नीचे वाली साइड पे मिसवाक को करें। और बाद में आपने दांतों पर वो इस तरह से करना हो तो वो चबा चबा कर आप कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। आपने जब मिसवाक से फारिग हो जाना है तो आपने अब कुरली करनी है। सबसे पहले कुरली ही करनी है और दाहिने हाथ में आपने पानी लेना है। अगर आप नल से या शावर से वज़ू कर रहे हैं तो आपने फिर भी अपने हाथ में पानी लेना है, दाहिने हाथ में पानी लेना है और 3 दफ़ा कुरली करनी है और अच्छे से कुरली करनी है। कुरली करके आपने 3 दफ़ा कुरली कर ली और 3 दफ़ा ही आपने अपने नाक में पानी डालना है। नाक में पानी आपने दाहिने हाथ से डालना है और बाएं हाथ से अपने नाक को साफ करना है। बाएं हाथ की ये उंगली है, उससे चाहे आप अंदर से भी अपने नाक को साफ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने पानी भी निकालना है तो आपने दाहिने हाथ से पानी डालना है और बाएं हाथ से अपने उस पानी को नीचे की तरफ खींचना है जब नाक को साफ करना है। ये तो हो गया नाक और ये कुरली का तरीका और मिसवाक का। फिर आपने मुंह धोना है। आपने 3 बार, ये ज़रूरी नहीं है कि आप 3 बार मुंह धोएं, लेकिन अगर आप अच्छी तरह से पानी डाल लें अपने मुंह पर तो उसको अच्छी तरह से यहाँ तक, यहाँ जहाँ तक आपके माथे पर बाल है वहां तक आपने अपने मुंह को और यहाँ पर कानों तक पानी आना चाहिए। अगर मर्द हज़रात की दाढ़ी है तो वो अपनी दाढ़ी को, ये ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा ही उसको अच्छी तरह से बार बार भिगोएं, ये ज़रूरी नहीं है। आपने वो पानी डाल लिया है तो आपका वज़ू हो जाएगा। लेकिन आपको ये है कि अगर आपकी बड़ी दाढ़ी है तो आपने उसको यूं इस तरह से हाथ फेरना है उसके आगे पीछे। तो आपने मुंह धो लिया। उसके बाद आ जाते हैं बाजू। आपने बाजू किस तरह से धोने हैं? कुछ लोग यूं यूं करके 3 दफ़ा पानी डालते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी है कि अगर आप नलके के नीचे या शावर के नीचे वज़ू कर रहे हैं तो आपने इस तरह से यहाँ से शुरू करना है, ठीक है, और यहाँ तक पानी को लेकर जाना है। इस तरह से आप एक दफ़ा भी धो लेंगे दाहिना बाजू और एक दफ़ा बाइना बाजू, दोनों धो लेंगे तो आपके ये जो बाजू हैं हो धुल जाएंगे, क्योंकि पानी लेकिन यहाँ तक आना चाहिए, ये ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने 3 दफ़ा ही धोना है, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। एक दफ़ा ये अच्छी तरह से धुल गया तो ये पता नहीं है जब आप पर पानी गिरता है तो वो पता नहीं कितनी दफ़ा धुल जाता है, 3 दफ़ा की बजाय भी। इस तरह से आपने इसको धो लेना है। और जब आपने बायां बाजू धोना है तो वो भी इसी तरह से यूं यूं यहाँ से शुरू करना है और आपने यहाँ तक पानी को ले जाना है। यहाँ तक पानी को लेके तो आपका ये बाजू भी धुल गई, ये हो गया यहाँ तक वजू। फिर आपने जब मसा करना है तो आपने अपने हाथों से, आप इस तरह से भी मसा कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से भी लाकर फिर ऐसे कर सकते हैं मसा। लेकिन अगर आप ये तीनों उंगलियों को, ना ये उंगलियां ना ये अंगूठे, ये नहीं मिलाने, सिर्फ ये 3 उंगलियां जो सुन्नत है, हाथों को धोकर इन दोनों तीनों उंगलियों को भिगोकर यहाँ से लेकर जाना है अपने सर पे, यहाँ तक लाके फिर आगे, फिर आपने ये कानों का करके पीछे से यूं करना। लेकिन ये आगे से आप मसा ना करें, गर्दन आगे से मसा ना करें, पीछे से हो जाए तो आपका वजू हो जाएगा। और जब आपने पाँव धोने हैं, अपने पाँव को अपने अपने इन घुटनों तक
دھونا ہے، ٹھیک ہے، اور بالکل اوپر تک دھونا ہے پاؤں کو نا، بالکل اپنے یہاں تک ہڈی تک اپنے پاؤں کو دھونا ہے اور اچھی طرح سے دھونا ہے۔ اور جو آپ نے شروع کرنا ہے وہ اپنے پاؤں اپنے بائیں ہاتھ سے ہی دھونے ہیں، دونوں دایاں بھی اور بایاں بھی۔ دائیں پاؤں سے آپ نے وضو شروع کرنا ہے اور چھوٹی انگلی سے اس میں وہ انگلی کے ساتھ آپ نے مسح کرنا ہے، کر کے اپنے 5 انگلیوں میں کر کے، اور اینڈ تک 3 دفعہ اچھی طرح سے دایاں پاؤں دھونا ہے اور 3 دفعہ اچھی طرح بایاں پاؤں دھونا ہے۔ پھر سے وہی بات کروں گی کہ اگر آپ نل کے نیچے یا پھر آپ شاور کے نیچے وضو کر رہے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بازوؤں کو 3 دفعہ دھوئیں، کیونکہ ایک دفعہ جب پانی گر جاتا ہے تو وہ پتہ نہیں کتنی دفعہ بن جاتا ہے، کیونکہ وہ کون سا کم پانی ہوتا ہے جو نلکے کے نیچے ہم لوگ دھو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ وضو کا صحیح طریقہ ہے، وضو کو اس طرح سے کیا کریں نہ کہ، اور ہاں وضو شروع کرنے سے پہلے آپ دعا پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کر اپنا وضو کیا کریں، ٹھیک ہے، بسم اللہ پڑھ لیں، الحمدللہ پڑھ لیں، کچھ بھی پڑھ لیں وضو کرتے ہوئے، لیکن کرنے سے پہلے پڑھیں تاکہ جب آپ وضو جس طرح سے کرتے جائیں تو فرشتے آپ کے لیے نیکیاں لکھتے جائیں۔ جب آپ وضو کر لیں تو آپ کوئی بھی، جب مکمل وضو آپ کر لیں، کوئی بھی دعا پڑھ لیں، کچھ بھی پڑھ لیں، جو ان سے بھی آسانی کے لیے دعا ہوتی ہے، اشہد لا الہ الا اللہ جو پڑھتے ہیں وہ پڑھ لیں، جو بھی آپ کو آسان لگے وضو کر کے وہ دعا پڑھ لیں، یا سورہ قدر پڑھ لیں آسمان کی طرف دیکھ کر، تو رزق کی کمی نہیں آتی۔ یہ سورہ پڑھنے سے جب وضو کر کے آسمان کی طرف دیکھ کر آپ پڑھیں تو رزق کی کمی نہیں آتی۔ تو یہ تھا آج کا وضو کا طریقہ، امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پسند آئے گا اور آپ لوگ اسی طرح سے آگے اس ویڈیو کو شیئر کریں گے، اور بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔